नमस्ते, जय हिंद। फरमान नहीं है, बस एक हमने ड्रेस कोड के अंदर एक तब्दीली की है कि अब लड़कों के लिए कुर्ता पजामा भी अलाउड है ड्रेस कोड में। जैसा आप जानते होंगे कि काफ़ी समय पहले, लगभग 6 महीने पहले हमने एक तब्दीली और की थी। 6 महीने पहले तक लड़कियों को, लड़कों को, जो कैंडिडेट्स होते थे, उनको फुल बाजू की स्लीव्स अलाउड नहीं थी। यानी कि वो आप कई बार देखते थे ऐसे दृश्य कि बच्चे परीक्षा केंद्र पर आ रहे हैं, उनकी बाजू, जो लड़की है उसका कुर्ता काटा जा रहा है, उसकी बाजू काटी जा रही है, लड़कों की शर्ट की काटी जा रही है। तो उससे बड़ा भद्दा होता था। कई बार लड़के शर्ट कटवाना चाहते नहीं थे, वो फिर बिना शर्ट के यानी बनियान में बैठते थे। तो उससे एक गलत मैसेज भी जाता था और उसको फिर हम तब्दील किया और हम धीरे-धीरे इम्प्रूव करते जा रहे हैं हमारे ड्रेस कोड को। 6 महीने पहले हमने पूरी बाजू की शर्ट अलाउड की लड़कों को, और लड़कियों को हमने पूरी बाजू का कुर्ता अलाउड किया। अब हमने हर एक बच्चों को कुर्ता पजामा अलाउड कर दिया है। और इसका कारण मुख्य ये था कि कई बार मुझे ऐसे रिक्वेस्ट मिलती थी बच्चों से कि साहब, आपने बोला है कि भाई मेटल चेन के अंदर हम मेटल चेन या मेटल चेन वाली जर्किन या पैंट आप नहीं पहन कर आए, तो हम क्या पहन कर आए? तो हालांकि अभी 90% जो बच्चे होते हैं, उनकी जो पैंट्स होती हैं, सब में जो जिप लगी होती है वो प्लास्टिक की होती है 90%। सिर्फ 10 में से एक बच्चे की ऐसी जिप होगी जो जीन्स में होती है, जो कि मेटल की होती है। पहले जीन्स भी अलाउड नहीं थी, हमने जीन्स भी अलाउड कर दी कि लड़की और लड़कों को जीन्स, सिवाय इसके कि उसमें मेटल की जिप लगी नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि हम अभी मेटल डिटेक्शन बहुत ही तफसील में कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा ब्लूटूथ डिवाइस लेकर ना आए। तो जब आप चाहते हो कि आपकी परीक्षा साफ सुथरी हो, थोड़ी बहुत आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है, और उस तकलीफ को बचाने के लिए हमने अलाउड किया है कि बच्चे जीन्स नहीं पहनेंगे तो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई मेटल का सामान नहीं होता है। तो ये सब जो पूरे कदम उठाए जा रहे हैं, ये सहूलियत देने के लिए उठाए जा रहे हैं लड़के लड़कियों को, हमारे कैंडिडेट्स को, युवाओं को, और इंश्योर करने के लिए कि हमारी परीक्षाएं साफ सुथरी हों। और इसके लिए थोड़ी बहुत आपको असुविधा होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको सहन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। लेकिन असुविधा की बात हो रही है, यूथ कह रहे हैं कि क्या इससे नकल रोकी जा सकती है, पॉसिबल है? नकल कैसे होती है? सवाल है, नकल कैसे होती है? नकल होती है जब कर्मचारी, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपने साथ ब्लूटूथ डिवाइस ले जाएं और उसके बाद में बाहर से उनको कोई गाइड करे ब्लूटूथ डिवाइस के ऊपर कि किसी प्रश्न का आंसर क्या है। हम चाहते हैं कि वो ब्लूटूथ डिवाइस अंदर ना जाए। वो कैसे नहीं जाएगा? जब हम उसकी मेटल डिटेक्शन करेंगे और जांच करेंगे बॉडी के ऊपर कोई मेटल का पार्ट तो नहीं है। यदि उस अभ्यर्थी को हम अलाउ कर देते हैं कि आप मेटल वाली चेन पहन सकते हैं, मेटल की जिप्स वाली आप पैंट पहन सकते हैं, तो हम कैसे चेक कर पाएंगे कि उसके ऊपर उसने कोई अपने ब्लूटूथ डिवाइस को छुपाया कि नहीं छुपाया है? तो ये सारी की जो कार्रवाई की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि हमको पता पड़ जाए कि उसमें ब्लूटूथ डिवाइस छुपाया है, वो छुपा के ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। तो इससे ये होगा कि जो अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं, उनके पास कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, मोबाइल नहीं है, और वो बाहर से कोई भी हेल्प नहीं ले पाएंगे। मतलब ये माने कि जो पीछे एग्जाम हुए जहां पर पेपर लीक हुआ हो, चाहे कौन से भी बात कर लीजिए, लेकिन उसमें इसका रोल रहा है? देखिए, ये कहना कि पहले ऐसा रोल रहा है, ऐसा हुआ है, ये अनुचित होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी, एक लूप होल था हमारे जो एक सिस्टम था, उसमें लूप होल था। यदि आप चेक नहीं कर रहे हैं मेटल डिटेक्शन के डिवाइस से, तो बच्चे को फ्रीडम रहती है कि वो कोई भी चीज छुपा के ले जाए। और यदि वो छुपा के ले जा सकता है, नकल भी कर सकता है, हेल्प भी ले सकता है। तो संभावना बिल्कुल नकारा जा नहीं सकता, यानी कि उसमें संभावना बनी रहती है। तो हमारा प्रयास है संभावना को कम से खत्म करना या बिल्कुल कम से कम करना। लेकिन कुर्ता पायजामा में भी नकल करने वाला तो कर ही सकता है। कैसे करेगा? उसके पास जो ब्लूटूथ डिवाइस होगी, वो हमारा मेटल डिटेक्शन डिटेक्ट करेगा और पकड़ेगा उसको। तो कैसे करेगा वो? नहीं कर लेकिन सकता। हाँ, लेकिन यूथ थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है कि सर आपने आदेश तो निकाल दिया, इसकी पालना भी हो जाएगी, लेकिन अभी भी कहाँ कई स्तर पर देखें कि जो नकल माफ़िया हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुके हैं, एक कदम आगे चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा प्रयास है कि सिस्टम को इम्प्रूव करना। तो ये इम्प्रूवमेंट की तरफ एक कदम है। जो नकल माफिया है, हाईटेक हो गया, हम भी प्रयास कर रहे हैं नकल हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और हाईटेक होने के लिए। अभी इससे पहले कोई भी परीक्षा के अंदर, सिवाय मेटल डिटेक्शन के, जो कि एक वो भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि हमारे पुलिस के पास में मेटल डिटेक्शन के इतने डिवाइसेस नहीं होते थे, तो फिजिकली बस चेक कर पाते थे। अब आपने देखा हो कि 10 तारीख जो परीक्षा हुई, 10 जनवरी को, जूनियर सेक्रेटरी परीक्षा, उसमें हमने सभी अभ्यर्थियों का फुल मेटल डिटेक्शन कराया, फेस स्कैन कराया, बायोमेट्रिक्स करवाई और सीसीटीवी कवरेज कराया हर एक परीक्षा केंद्र का।
तो अभी आप देखें हमने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले गए सिक्योरिटी के। अब आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर आप देखेंगे फुल मेटल डिटेक्शन होगा, बायोमेट्रिक्स होगा, फेस स्कैन होगा, एंट्री के ऊपर सीसीटीवी कवरेज होगा, जो जहां पर बॉक्स खोला जाएगा परीक्षा पेपर का वहां सीसीटीवी कवरेज होगा, और जो सारी इंपॉर्टेंट परीक्षाएं होंगी जैसे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा है उसमें हर एक कक्ष के अंदर सीसीटीवी कवरेज होगा। दूसरी जो परीक्षा है मान लो जेल प्रहरी परीक्षा है, जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र है वहां पर हर एक कमरे में होगा, जो संवेदनशील नहीं है वहां पर एंट्री पर होगा और प्रिंसिपल के रूम में होगा। यानी कि हमने एक नेक्स्ट लेवल का हमने सिक्योरिटी सिस्टम को तैयार किया है। और इस सबसे जो एक माफिया काम करता है, जो डमी को भेजता है या कोई बच्चे ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करने की प्रयास करते हैं, उस सब पर लगाम लगेगी। लेकिन इस चीज पर अब सियासत शुरू होगी कि चर्चा ये चल रही है, सोशल मीडिया पर ले लो, चाहे यूथ में ले लो, चाहे पॉलिटिकल गलियारों में ले लो। हालांकि पॉलिटिकल सवाल नहीं है ये, आपसे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्या बात चल रही है कि आलोक राज आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं, जिसको लेके ये कुर्ता पाजामा वाला सेगमेंट लेके आ गए। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये कुर्ता पजामा हम यदि पहनेंगे तो आरएसएस की विचारधारा होगी। कुर्ता पजामा सभी पहनते हैं, सभी पार्टियों के नेता पहनते हैं, उसमें क्या रॉन्ग है? सभी पार्टी के नेता पहनते हैं, चाहे वो बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, सभी तो लोग पहनते हैं। मैं खुद पहनता हूँ सुबह शाम कुर्ता, उसमें क्या हो गया? तो मुझे लगता है नहीं कि इसका संबंध किसी हम एक विशेष विचारधारा से लगा ना सकते हैं। तो भारतीय परिधान है जो कि पहना जाता है, और हमारी लड़कियां तो पहनती ही हैं सलवार सूट और जो पजामा हम हमेशा पहनती हैं, उसको तो अपन नहीं बोलते, वो पहले से अलाउड था। बस मैंने उसी को दोबारा अलाउड किया बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए, ताकि उनको असुविधा ना हो और उनको एक ऑप्शन मिल जाए कि मान लो जीन्स नहीं पहननी है, मेटल वाली चेन नहीं पहननी है, तो वो एक कुर्ता पजामा पहन ले। मतलब वो चक्की पिशिंग पिशिंग पिशिंग। चक्की पीसिंग का जो एक इशू है वो ये है, वो एक तरह से व्यंग है उन बच्चों के लिए, या एक तरह से एक लाइट मूड में बोलने वाली बात है कि यदि आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे और आप यदि गलत काम करोगे, नकल करते पकड़े जाओगे, तो अपने राजस्थान का तो बहुत बड़ा कानून सरकार ने बनाया था, पिछली सरकार ने, जो कि बहुत ही सख्त है, और उसके अंदर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो यदि हमारे बच्चे उसमें नकलबाजी में पकड़े जाते हैं, तो देखिए अब कितना टाइम उनको कारावास में रहना पड़ सकता है, और कारावास में रहने के बाद तो फिर टाइम तो पास करना पड़ेगा, तो फिर चक्की पीसिंग पीसिंग करना पड़ सकता है। आपको लगता है कि ये सेगमेंट काफी हद तक साकार हो सकता है, क्योंकि जब टेक्निकल के ज़माने में आप अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो, लेकिन साथ में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी लेके चलना होगा कि क्या पता इससे भी कुछ बदलाव आ सकता है, जैसे कि कुर्ता पाजामा जो वाला हो या चाहे साड़ी और उसके महिलाओं के लिए वो सेगमेंट हो। नहीं नहीं, बदलाव हमेशा पॉजिटिव होगा। हम हमारा ये प्रयास रहता है कि जो जो इम्प्रूवमेंट कर सके वो करें, और रेट्रोग्रेड स्टेप यानी कि हम उल्टे कदम ना ले जाएं, हम आगे की तरफ चलें, सॉफ्ट कॉर्नर रखें, और हमारा ये प्रयास रहता है। लेकिन याद रहे कि जब भी हम कुछ सिक्योरिटी से संबंधित कार्रवाई करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर जब हम कार्रवाई करते हैं, तो कई सारी सुविधाओं असुविधा होती है सभी को, तो हम सबको तैयार भी रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी परीक्षाएं साफ सुथरी हो, ट्रांसपेरेंट हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, नकल ना हो। तो हम सबको कुछ कुछ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस वो यही है कि आप अपनी अच्छे से जांच करवाएं, फ्रिस्किंग करवाएं, जो वेशभूषा आपको बताई गई है परीक्षा के लिए उसको आप पहनकर आएं, ताकि कोई भी संभावना ऐसी हो जहां पर कि कोई बच्चा ब्लूटूथ डिवाइस लेकर आए, मोबाइल लेकर आए, उसको हम रोक सकें। राजस्थान के युवा एक गाना गुनगुना रहे हैं। पहले कहते थे कि यार बिना चैन कहाँ रहे, अब बोले चैन बिना चैन कहाँ रहे। अब देखिए, आपको चैन चाहिए जिंदगी के अंदर, तो चैन को पीछे छोड़कर आना पड़ेगा। यानी कि आपको अपना गोल्ड की चेन या नेकलेस जो भी उसको छोड़कर आना पड़ेगा, तभी आपको परीक्षा में करने में चैन आएगा, और फिर नौकरी लगेगी तभी चैन आएगा। तो चैन चाहिए तो चैन को पीछे छोड़कर आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।